अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें अपनी तारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है, हमें अपनी तारीख़ को दोहराने की ज़रूरत है। और ये नाकाबिल इनकार हकीकत है, मुसलमान अगर जंग आज़ादी में हिस्सा न लेते तो शायद ही था कि हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता। उन मुबारक हस्तियों ने, उन पाकीज़ा हस्तियों ने जो लाजवाब कुर्बानी पेश की है, जो अपनी जानों का उन्होंने नजराना पेश किया है, उससे तारीख़ उम्म उसकी मिसाल पेश करने से हैरान व परेशान है। अक़ल इंसानी उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ व क़ासिर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनकी हिस्ट्री को, उनकी तारीख़ को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कि मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ पेश किया है, मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। किसी ने कहा था कि कुर्बान दिलो जान इस खाके वतन पर, हम दौलत व शोहरत के तलबगार नहीं हैं। तुम देख लो आज़ादी की तारीख़ उठाकर, हम लोग वफ़ादार हैं, गद्दार नहीं हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र से हुकूमत छीन ली। बहादुर शाह ज़फ़र को उन्होंने ला करके जेल में बंद कर दिया। उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र को सुबह के जब सवेरा हुआ, सुबह का जब सूरज निकला तो बहादुर शाह ज़फ़र के नाश्ते में एक बहुत बड़ा थाल भिजवाया। बहादुर शाह ज़फ़र ने जब नाश्ते के उस थाल से चादर हटाई तो क्या देखा कि उसके बेटे और उसके पोते के कटे हुए सर उन्होंने उनके रास्ते में भिजाया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तुम जिन्हें अमन परस्त समझते हो, आज तुम जिस मज़हब के दिलदादा हो चुके हो, आज तुम जिस मगरबी तहज़ीब के दीवाने हो चुके हो, अल्लाह की कसम सबसे बड़े दहशतगर्द तो वो लोग थे। आज तक इस्लाम का कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसने किसी कैदी के साथ इस तरीके का जुल्म किया हो कि उसके बेटे और उसके पोते के कटे हुए सर को उनके नाश्ते में भिजवा दिया हो। उसके बाद उन लोगों ने बहादुर शाह ज़फ़र के साथ जिस तरीके से मसाइब से पेश आए, जिस तरीके से उन पर परेशानियां उठाई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सन 1847 से लेकर के सन 1857 से लेकर के 1947 तक के 6 लाख से ज़्यादा उलमाए कराम को इन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। और 1857 की तहरीक आज़ादी में उन लोगों ने हमारे बड़े बड़े ज़ईद उलमा को उन्होंने गिरफ़्तार किया, जिसमें से एक नाम आता अहमदुल्लाह शाह रामपुरी का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहमदुल्लाह शाह मदरासी, उन लोगों ने उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उनके सर को उनके तन से जुदा कर दिया, और तन से जुदा करने के बाद ला करके दिल्ली के चांदनी चौक पर शाह अहमदुल्लाह मदरासी को, उनके सर को दिल्ली के चांदनी चौक पर लटका दिया और मुनादी करा दिया, ऐलान करवा दिया तो मौलवियों सुनो, आज के बाद जो हमारे खिलाफ तकरीरें करेगा उसके साथ हम वही सलूक करेंगे जो अहमदुल्लाह शाह के साथ किए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिनके इल्म की तूती बोलता था, जो इल्म के पहाड़ थे, उन लोगों के साथ उन लोगों ने इस तरीके के जुल्म सितम किया। उसके बाद उलमाए कराम ने पीछे नहीं हटे, अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शाह फजल हक खैराबादी, आपने जिहाद का फतवा दे दिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जब से आपने जिहाद का फतवा दिया तो फजल हक खैराबादी और सैयद पीर किफ़ायतुल्लाह अली काफ़ी को इन लोगों ने गिरफ़्तार कर दिया, जिनके इल्म का तोती बोलता था, हमारे जईद आलिम थे। इन लोगों ने उनको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इन लोगों ने इन्हें काले पानी के इन लोगों ने सजाएँ दी। इन लोगों ने इनको जेल में रखा और जेल में पूरा काम कराते थे, दिन भर इनसे गंद उठवाते थे और शाम के वक्त कोयले वाले प्रेस से, कोयले वाले इस्त्री से इनको लेटा करके इनके बदन को दाग देते थे और दागने के बाद इनके जिस्म पर मिर्च और नमक छिड़क देते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ऐलान करते थे फजल हक खैराबादी से कि आप इस बात से इनकार कर दें कि आपने हमारे खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था कि मैं उनमें से नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चश्मे ज़दर में ज़रा सोचना, किसी ने कहा था कि मेरी दास्तान हसरत वो सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। अल्लामा फजल हक खैराबादी के बाद उन्होंने अल्लामा किफ़ायतुल्लाह अली काफ़ी की तरफ रुख किया। उनके जिस्म पर उन लोगों ने उनके जिस्म पर कोयले वाले प्रेस से दागा और दागने के बाद उनके जिस्म पर काले मिर्च लगाए, उनके जिस्म पर नमक छिड़का और छिड़कने के बाद मूजी का लिबास पहना दिया। चश्मे ज़दन में ज़रा सोचना कि किसी आदमी के ऊपर ऐसा जुल्म किया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर अल्लामा किफ़ायतुल्लाह अली काफ़ी को फांसी के फंदे की तरफ ले जाया गया। तब अल्लामा किफ़ायतुल्लाह अली काफ़ी ने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा।